हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं हैप्पी लाइफ चैनल। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण पांडे। आज के ब्लॉग में हमें जाना है राजवाड़ा। राजवाड़ा जाना है गिरीश जी को पगड़ी दिलाने, क्योंकि गिरीश जी का कोई पंजाबी लुक वाला इवेंट है। तो गिरीश जी की मदद करने हम चलते हैं राजवाड़ा। तो चलो पहले घर आते हैं। अरे मामला कौन आया है? कोई आया है, कोई तो आया है आज। कौन आया है देखते ही। गाइस, घर पर गिरीश जी आ गए थे और गिरीश जी और हम निकल गए हैं राजवाड़ा के लिए। अभी हम हैं रेडीमेड कॉम्प्लेक्स की ओर। ये रेडीमेड कॉम्प्लेक्स वाला जो रोड है पूरी तरह से सजा दिया गया है। चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग, लाइटिंग ही लाइटिंग है, क्योंकि यहाँ पर देखो शिव पुराण कथा हो रही है और कैलाश पर्वत जैसा यहाँ पर बनाया गया है। बहुत अच्छा डेकोरेशन चल रहा है। बोलते हैं यहाँ पर बहुत विशाल भंडारा भी होने वाला है। इसकी सजावट बहुत बड़े पैमाने भी की गई है। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स वाला वो जो अपने पास पठानी सूट है, हाँ, एक तो साफा लेना है। वो पठानी सूट अपने को जम नहीं रहा। अब अपने को एक पठानी सूट टाइप कोई सा कुर्ता पजामा मिल जाए अपने को। पठानी सूट लेना है अपने को। वो पंजाबी पठानी सूट, पटियाला, पंजाबी पटियाले बोलो। हाँ, उसको पटियाला बोलो। हाँ यार, ढूंढते हैं आज अपन गुरुद्वारा चलते हैं। गुरुद्वारे में पूछेंगे अपन की सरदार जी से, है ना गाइस। हमें लेना है पंजाबी। गाइस, बहुत दिन हो गए हैं राजवाड़ा आए हुए। राजवाड़ा पे यहाँ पर लगती है नींबू की मंडी और आगे लगता है फ्रूट मार्केट और साइड में है हमारी छतरिया। ये देखिए पुराने मंदिर बने हुए हैं लेफ्ट साइड में। यहाँ पर आकर हम लोगों ने पहले बहुत फ़ोटो खिंचाए हैं। अभी बीच में कवि सम्मेलन भी हुआ था, तो बीच में हमने कवि सम्मेलन भी किया था 26 जनवरी वाले दिन। और अभी गाइस, हम आ गए हैं राजवाड़ा वाले गुरुद्वारे पर, लेकिन बाहर शोर शराबा इतना है, हॉर्न इतना है कि मुझे आवाज़ साइलेंट करना पड़ा। और यहाँ पर अपनी चप्पलें उतारी जाती है और व्यवस्थित रखी जाती है। यहाँ पर पंजाबी लोग चप्पलों की सेवा भी करते हैं और व्यवस्थित रखते भी है। तो हमने भी हमारी चप्पल व्यवस्थित हाथ से उठाकर एक अच्छी जगह पर रख दी, कोने में रख दी, ताकि किसी को कोई डिस्टर्ब ना हो। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारे के दरवाजे पर। यहाँ पे नीचे रखा रहता है पानी और पानी में पैर डुबाना पड़ता है, मतलब पैर को अच्छे से धोना पड़ता है। उसके बाद ही आप ऊपर गुरुद्वारे में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हमारे पैरों को अच्छे से धोया, जो भी गंदगी थी इस पानी में धो ली और उसको पोंछकर फिर हम लोग आगे के लिए बढ़ने लग गए। इस गुरुद्वारे में जाने से पहले सर पर रुमाल बांधना पड़ता है। मैं तो घर से ही रुमाल लेके आया था, गिरीश जी के पास रुमाल नहीं था। तो गिरीश जी को वहाँ पर जो सर पे बांधने वाले कपड़े होते हैं वो दिलवा दिए और गिरीश जी ने भी उसे बांध लिया। गुरुद्वारे का नियम ही होता है कि सर पर कपड़ा बांधकर ही आपको अंदर जाना चाहिए। तो ये नियम मुझे पहले से ही पता था, तो मैंने पहले कर लिया और गिरीश जी को भी बता दिया कि सर पर रुमाल बांधना ज़रूरी है। गाइस, अब हम आ गए हैं गुरुद्वारे के अंदर और गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा था और हम लोग भी वहाँ पर कुछ देर बैठे, थोड़ा देर ध्यान किया और फिर वहाँ से हम लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब का थोड़ा सा पाठ सुना और फिर हमने बहुत शांति, फिर हमने आगे की यात्रा पूरी करी। गाइस, गुरुद्वारे में बैठने के बाद में हमने गुरुद्वारे के चारों तरफ से एक परिक्रमा टाइप का करा, मतलब पूरा गोल घुमा, लेकिन यहाँ पर हॉर्न की आवाज़ बहुत आती है। फिर हमारा गुरुद्वारे से नीचे की ओर आए, पास में एक कपड़े की दुकान है जहाँ पर पगड़ियाँ वगैरह मिलती है। तो हम पगड़ी की दुकान पे आ गए, क्योंकि गिरीश जी के लिए खास हम पगड़ी लेने ही आए हैं। तो गाइस, हमने कई कलर में पगड़ी देखी, पीले, लाल, हरे, गुलाबी, पिंक, रानी कलर, सबदूर कलर में हमने पगड़ी देखी, लेकिन हमको पर्पल कलर की पगड़ी ज़्यादा पसंद में आई और हमने पर्पल कलर की पगड़ी को प्रायोरिटी दी लेने के लिए। वहाँ पर पगड़ी बहुत अच्छी थी, 80 रुपये मीटर में वहाँ पर पगड़ी मिलती है और पगड़ी का जो कपड़ा होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये देखिए पर्पल कलर की पगड़ी हमने पसंद कर रहे हैं और उसको फिर भी लेने से पहले सभी कलरों से हम तुलना करके देख रहे हैं कि कौन सी चेहरे पे ज़्यादा उठेगी। बहुत सारे कलर है पगड़ी में, थोड़ा से कंफ्यूज ज़रूर हुए, लेकिन फिर हमने पगड़ी पर्पल कलर की ले ली। 5.5 मीटर की पगड़ी खरीदने के बाद में हमें उससे पीको करवाना था, मतलब पगड़ी को बीच में से काट कर उसको सिलवाना था, उसको पीको कहते हैं। तो पगड़ी की मतलब गुरुद्वारे के पास में ही एक दुकान है ज्योति करके, हमने वहाँ पर आए और पीको इसका करवाया। उन्होंने हमसे 50 रुपये मात्र लिए। हमारा 600 रुपये पूरे हो गए। हाँ यार, 400, 500 रुपये, 540 और 60, 600 रुपये के पड़ गए। देखना चाहिए। तो अब एक काम करो गुरु, सुनो मेरी बात। देखो, काम होने के पहले अपन किसको याद करते हैं? मतलब गणेश जी को। अब तुमने गणेश जी को याद नहीं करा, अब हाँ, याद करो। चलो अब चलो गणेश जी। आइए भैया, इंदौर की प्रसिद्ध गणेश कचौरी पे ले चलते हैं आपको। और देखो वीडियो कैसी लगी। गाइस, गणेश कचौरी पर हम बड़े उम्मीद से गणेश कचौरी की कचौरी खाने आए थे, लेकिन यहाँ पर कचौरी न बनते हुए समोसे बन रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर फेमस कचौरी का नाम है,
लेकिन यहाँ पर कचौरी नहीं बनते हुए समोसे बन रहे थे। हाँ। तो फिर हमने यहाँ पर पंडित राजी नहीं, हाँ जी, उसी यानी 80 हाँ गणेश कचौरी पर कचौरी खाने आनंद था, हाँ लेकिन कचौरी तो मिल ही नहीं। हाँ तो काहे हम कचौरा नहीं खाए, समोसा काहे खा ले। अब हम आलू बड़े खाएंगे। खाने के हो गए हैं वादे, अब खाना अब पड़ेगा हम खाएंगे आलू बड़े, आलू बड़े। क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं मिलती है उसके अलग हम दूसरी चीज़ नहीं खाते। दुकान का बिजली का हाँ, जो खाना होता है हम वही उसका खाते हैं। नाम है कचौरी और हम और खाने वहाँ का- समोसे मिल रहे हैं। और वहाँ समोसे मिल रहे हैं। मतलब यार इंदौर में भी यार धांधली चल। अभी हम आ गए हैं आड़ा बाज़ार में कुर्ता पैजामा लेने। तो एक ऐसी दुकान पे आए थे केवल जहाँ पर कपलों के कपड़े मिलते हैं। सिंगल कपड़े लेने से उन्होंने हम पे मना कर दिया है, तो हम लोग भी वहाँ से आ गए हैं क्योंकि वहाँ पर सिंगल कपड़े नहीं मिलते हैं, कपल्स के ही कपड़े मिलते हैं। गाइस हमें पंजाबी लुक का सामान खरीदना था, इसलिए हम बेराठी कॉलोनी आ गए हैं, मतलब कि पंजाबी कॉलोनी। ये सिंधी कॉलोनी के सामने ही है कॉलोनी। हम पहले सिंधी कॉलोनी गए, लेकिन पता चला कि पंजाबी सामान हमको बेराठी कॉलोनी में मिलेगा, तो हम बेराठी कॉलोनी आ गए हैं और यहाँ पर ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। इंदौर में ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है, केवल पंजाबी कॉलोनी में ही ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हम लोग मरोठा भी जाने वाले थे, लेकिन हमको किसी ने सजेस्ट किया कि आपको बेराठी कॉलोनी जाना है। अब पगड़ी तो कपड़ा तो हमने ले लिया है। हाँ कोराम पिक्चर मानता ना, लाना पड़ेगा। मेरे को 330 रुपये वापस। ये वाला है वो गिरिज जी को ये पसंद आ रही है, ये बढ़िया लगेगा इस पे। वाइट टर्बन और पेंट आपका पहन के देख लूं जैकेट। भैया। कपड़े का सामान लेने के बाद में हम लोग रुक गए हैं होलसेल कूलर वाले पे। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो एक बार यहाँ के रेट हमने जानना चाहा। तो ये होलसेल कूलर वाला है, यहाँ पर हमने कूलर के रेट देखे तो बड़े सस्ते मिले। बहुत सस्ते कूलरों के रेट है यहाँ पर। तो टीवी वगैरह भी और आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं यहाँ पे। यदि आप लोग भी चाहो तो यहाँ से ले सकते हैं। बाहुबली कूलर की जो रेंज है वो 8,500 रुपये से स्टार्ट है। बढ़िया कलेक्शन है। ये जो खेतान का कूलर है ये 11,500 रुपये का है। कंपनी का मामला है, ये 11,500 रुपये का है। और खेतान का कूलर आप जानते ही है, बहुत क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होता है। इस रात के 10 से ऊपर हो चुके हैं और भूख का पारा बढ़ गया है, तो हम लोग रुक गए हैं राजवाड़ा की आलू बड़े वाले पे और हमने वहाँ आलू बड़े खाए। ये जीवन है गाइस, इंदौरियों के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है नाश्ता पानी, आलू बड़ा, कचौरी, समोसा, राजवाड़ा। तो हम भी है राजवाड़ा पे आलू बड़ा, कचौरी, समोसा तृप्ति इंदौर के आदमी को रोड पे मिलती घूम रहे। कहाँ गए अपन? आगे अपन राजस्थान के। घर जल्दी इस राजवाड़ा पर आलू बड़े और मिर्ची बड़ा खाने के बाद में भी मन नहीं भरा है, तो आ गए हैं राजेश पानी पूरी वाले पे जो कि जेल रोड पे है। यहाँ पर हमने दही पूरी का स्वाद लिया। दही पूरी का स्वाद लेते लेते हमें एक प्लेट हमने खाई, उसके बाद में हमने दूसरी प्लेट का भी ऑर्डर करा। हमने 2 प्लेट यहाँ पर दही पूरी खा ली। घड़ी में बज रही है 11:15 और मेरे साथ में है मेरा 11। आ गए हैं हम घर पे, अच्छा खासा नाश्ता पानी करके। देखिए आपने कल जो इवेंट होने वाला है पंजाबी थीम पे, तो हमने सोचा कि वो पंजाबी थीम पे सरदार जी बना जाए, पंजाबी लुक लाया जाए। तो उसके लिए जो राजवाड़े पे गुरुद्वारे हैं वहाँ गए थे। वहाँ पर हमने गुरुद्वारे में दर्शन किए। उसके बाद में फिर गुरुद्वारे के पास में एक दुकान थी, वहाँ से हमने पग खरीदी और ये गुरुद्वारे से कड़ा भी लिया है। अब कल आपको गाइस ये था हमारा शनिवार का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।